प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद को शुक्रगुजार एक बार और खुदावंद के जिंदा कलाम लेके आपके पास शामिल होता है। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्ता तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में हम सीखेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने भेजा है ताकि खुदावंद यीशु मसीह की रास्ता तैयार करें। आज हम एक कंपैरिजन करेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और हम, क्योंकि हमें भी खुदा ने इसलिए बुलाया ताकि हम जिंदा खुदावंद की रास्ता तैयार करें, ताकि जहां जहां खुदावंद मुझे और आपको रखा है, जंगल में हो, शहर में हो, गांव में हो, बड़े शहर में हो, छोटी शहर में हो, जहां जहां जिंदा कलाम को लेकर जाने के लिए खुदा ने मुझे और आपको मुकद्दस किया है, यानी आपको नियुक्त किया है। तो आज हमें यह देखना है, यूहन्ना के जीवन के साथ हम सीखेंगे और हमारे जीवन को भी हमें कंपेयर करके देखना है। हम कहाँ खड़े हैं, जिस बुलाहट में खुदा ने हमें बुलाया, क्या उसके हम कहाँ तक हम पहुंच पाए। नहीं तो आज रात को हमें कलाम के साथ अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। चलिए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 6वीं आयत हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय 6वीं आयत। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ पहुंचा है। उसका नाम यूहन्ना था। उसका नाम यूहन्ना था। There was a man sent from God whose name was John. मैं फिर से कहूंगा, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। नंबर 1, यूहन्ना किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं आया, बल्कि यूहन्ना खुदावंद की ओर से आ पहुंचा है। एक बार और मैं क्लियर करना चाहता हूं, बाइबल स्टडी जो शुरू में सीखने वालों के लिए, ये जो यूहन्ना जिसको कहता है बपतिस्मा देने वाले, खुदावंद यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, ये यूहन्ना कहां से आए पहुंचे हैं? वो परमेश्वर की ओर से, खुदावंद की ओर से आ पहुंचा जिसका नाम यूहन्ना। ये कौन कहता है? ये खुदावंद यीशु मसीह की जो सगे चेला थे, वो यूहन्ना अपने इंजील में, यानी यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा गया, एक मनुष्य परमेश्वर की तरफ से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना है। तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है, हम अपने आप में आया नहीं, हमें खुदा ने यहां भेजा है। हम अपने आप में पैदा नहीं हुआ, बल्कि खुदा की तौर से हमें पैदा किया गया। हम अपने आप में सेवकाई के लिए निकला नहीं, बल्कि खुदा ने आपको चुनकर सेवकाई के लिए निकला है। हरेक अभिषक्तों को, हरेक खुदा के बेटे बेटियों को एक बात ये ध्यान रखना है, I am not belongs to myself, but I belongs to my Lord, that He sendeth me, He called me, He chosen me, He anointed me, He appointed me. Hallelujah. कलाम में कहता, before you conceived in your mother's womb, before you came out the belly of your mother, I called you by name, and I set apart, and I appointed you. माँ के गर्भ में रचने से पहले, गर्भ से बाहर आने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया, मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा। खुदा के कलाम ये यिर्मयाह के बारे में और यशायाह के बारे में लिखा गया
लेकिन आज हमें कहना है ये मेरे बारे में। हालेलुया। ये आपके बारे में। हाथ उठाकर हालेलुया बोले। हम इधर उधर से आए नहीं, बल्कि हम खुदा की तरफ से है। हमारे अंदर हमेशा ये सोच होना चाहिए, आई बिलोंग टू द माई लॉर्ड। हालेलुया। मैं किसका है? मैं दुनिया से बिलोंग नहीं करता। बिलोंग का मतलब क्या है? ताल्लुकात है। मैं दुनिया से संबंध नहीं रखता, बट आई बिलोंग टू माई लॉर्ड। इसलिए संडे स्कूल में बच्चों को सिखाता, आई एम सो ग्लैड आई बिलोंग टू जीसस। आई एम सो ग्लैड आई बिलोंग टू जीसस। आई एम सो ग्लैड आई बिलोंग टू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah, praise the Lord. Okay, praise the Lord, amen, amen. 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 Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. तो सबसे पहली बात आपने क्या सीखा? हम अपनी तरफ से आया नहीं। यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदावंद कहता है किसी ने मुझे नहीं चुना, बल्कि आपको खुदा ने चुना है। और आज हम ऐसे कहेंगे, हम अपने आप में सेवकाई के लिए चलकर नहीं आया, बल्कि खुदा ने मुझे सेवकाई के लिए चुना है। मैं अपने आप को खुदा को ढूंढ कर नहीं आया, खुदा ने मुझे ढूंढा है। मैं अपने मर्जी पर यहाँ नहीं आया। कल परसों किसी ने बाइबल के अंदर एक ऐसे आयते मेरे पास भेजा, तो मैंने कहा खुदा ने हमें चुनकर यहाँ भेजा, तभी तो हम इस मध्य प्रदेश के इस खंडवा शहर में हैं, नहीं तो हम और कहीं जगहों पर बैठना था। इट वाज द प्लान ऑफ गॉड, that's why the God has hallelujah appointed us here. खुदा ने इसलिए हमें यहाँ रखा है। खुदा ने इसलिए इस इलाके की सेवकाई हमें दिया है, मिनिस्ट्री हमें दिया है। इसलिए हमें और भी मौका मिलने के बाद भी हम और कहीं ना जाते हुए हम खुदावन के हुजूरी में, उसकी इबादत में, उसकी प्रतिष्ठा में हम इसलिए इस इलाके में रहकर खुदा की खिदमत में है, क्योंकि खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोल हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें सबसे पहले यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आ पहुंचा है। अब यूहन्ना के प्रति, यूहन्ना के आने के विषय में एक भविष्यवाणी है। उस भविष्यवाणी के बारे में आपको पढ़ना है मलाकी के प्रवचन पुस्तिका। मलाकी पुराने नियम की आखिरी पुस्तक है। मत्ती के एकदम पहले मलाकी, तो मलाकी 4 अध्याय हालेलुया, उसकी 5वीं और 6वीं आयत को आपको पढ़ना है। देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, देखो यहोवा उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हें पास एलिया नबी को और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर और वो माता पिता के मन को उनके पुत्र की और पुत्र को मां को उनके माता पिता की ओर फेरे। ऐसा ना हो कि मैं नहीं करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पश्चात में एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वह बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ मेल करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खुदावन के आने के पहले एलिया नबी को भेजूंगा। अब इधर का सवाल होता है, एलिया नबी तो आ चुका है, एलिया नबी आ चुका है, फिर अब एलिया नबी आएगा करके कैसे बोल रहे हैं? लेकिन यहाँ एलिया नबी के बारे में जो कहता है वो किसके बारे में मालूम है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। उसके लिए 1-2 आयतें आपको पढ़ना है। 1-2 आयतें पढ़ने के लिए आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मरकस की सुसमाचार 9 अध्याय 11वीं आयत पढ़ेंगे।
मरकस 9 अध्याय उसकी 11वीं आयत। और उन्होंने उससे पूछा, हाँ शास्त्री क्यों कहते हैं हाँ कि एलिया का पहले आना अवश्य है? शास्त्र लोग कहता है एलिया को पहले आना अवश्य है, ऐसे क्यों कहता है? हाँ आगे उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर खुदावंद यीशु मसीह कहता है एलिया सचमुच पहले आकर आप कुछ सब कुछ सुधारेगा, आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में हाँ क्यों लिखा है हाँ कि वह बहुत दुख उठाएगा हाँ। और तुच्छ गिना जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, उसने उत्तर दिया कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, पहले आकर सब कुछ सुधारेगा। अब आपको पढ़ना है मत्ती के इंजील 11 की 14 पढ़िए। मत्ती के इंजील 11 बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। 11 की 14। और चाहो तो मानो हाँ। कि एलिया जो आने वाला था, एलिया जो आने वाला था वह यही है। ऊपर एक आयत ऊपर से पढ़िएगा। हाँ यूहन्ना हाँ। तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। हाँ यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। ये कौन कहता है? खुदावंद यीशु मसीह। ध्यान से सुनना, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जब लोगों ने उनसे पूछा है एलिया को पहले आना है करके लिखा हुआ शास्त्री लोग कहता है, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता? मानो तो एलिया आ चुका है। उसे पढ़ेगा, एलिया तो आ चुका है। आने वाला था वो यही है। हाँ एलिया जो आने वाला था वो यही है। हालेलुया। एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह कहता है एलिया जो आने वाला है करके भविष्यवक्ता और शास्त्री लोग जो वचन में लिखा गया वो आ चुका है, वो यही है। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अब 17वीं अध्याय मत्ती के सुसमाचार 17वीं अध्याय 11 से 13 तक पढ़ी है। वो हमें मालूम है उस पहाड़ के ऊपर, है ना, उस रूपांतर के पहाड़ के ऊपर पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए गए, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ? 11वीं आयत से है, उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है। एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना। लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। देखो खुदावंद कहता है एलिया जो आने वाला था आ चुका है और लोगों ने उसके साथ जो कुछ करना है कर चुका है ना। अब लूका के सुसमाचार 1 अध्याय 16 और 17। लूका की इंजील 1 बाब 16 और 17 नोट करते जाइएगा ताकि आपको बाद में इसको मनन करना है, मेडिटेट करना है। पढ़िए। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। 17वीं वह एलिया की आत्मा सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। किसके आगे आगे? खुदावंद यीशु मसीह की आगे आगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। दूसरी बात, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करने के लिए आए। लोगों ने पूछा तुम वो हो क्या, हम उसके और किसी के लिए इंतजार करें? तो यूहन्ना कहता मैं नहीं हूं, मेरे पीछे एक आने वाला है, उसके जूती की बंद खोलने के लिए मैं लायक नहीं हूं।
वो मुझसे भी बड़ा है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना स्वयं कहता मैं नहीं, मेरे पीछे एक आने वाला है। अब इधर खुदावंद यीशु मसीह कहता है वो आगे आगे चलेगा। खुदावंद यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार कर कर आगे आगे चलेगा। आगे पढ़ेगा, शायद पूरा नहीं हुआ 17वीं आयत। स्क्रीन और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। उससे पहले हमने देखा था वो मन बदलने के बारे में, पितरों का मन लड़के बालों की तरह और फिरे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के लिए योग्य प्रजा तैयार करें। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसे अपने सेवकाई शुरू हुआ, उसने मुंह खोलकर क्या बोला, परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग का राज्य नजदीक आ पहुंचा है, इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर की बादशाह स्वर्ग की राज्य करीब है। और फिर क्या बोला, ए शाम के संतानों, औलादो, आपने मन फिरो और मन फिराव के योग्य फल लाओ। जो जो वृक्ष फल नहीं लाता है उनके जड़ों पर कुल्हाड़ी रखा गया है, जो फल नहीं लाता उन्हें काट कर आग में डाल दिया जाएगा। तो हुआ क्या है, जो मानव जाति, उस जमाने के मानव जाति, वो पछताया, तौबा किया और तौबा के बपतिस्मा लेकर अपने आप को खुदा उनके करीब लेके आए हो। हमसे गलती हो गया, हमसे पाप हो गया, हमसे मुश्किल हो गया, माफ करना करके हालेलुया तौबा करने लगे हैं। तो हमने 2-3 बात अभी देखा है। नंबर 1 हमने क्या देखा था, हमने देखा यूहन्ना परमेश्वर की तरफ से आप पहुंचा, खुदावंद की तरफ से आप पहुंचा है। दूसरा हमने ये देखा है उसकी एक भविष्यवाणी था, ताकि मीका नबी नहीं मलाकी नबी जब पुराने नियम की आखिरी पुस्तक को लिखकर मोहर लगाते समाप्त करने से पहले सबसे आखिरी पुराने अहदनामे के सबसे आखिरी वचन ये है, क्या था, मैं तुमसे पहले यानी मैं तुम्हारे लिए एलिया नबी को भेज दूंगा। वो आकर क्या करेगा, इसका मतलब यहोवा की बड़े और भयानक दिन आएगा, उससे पहले एलिया नबी को भेजूंगा। वो क्या करेगा, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, हम उसी पर फिर कभी बात करेंगे। अभी माता पिता की मन पुत्रों की ओर नहीं, पुत्रों की मन माता पिता की ओर नहीं। और की मतलब क्या, संपत्ति कमा के रखने वाली बातें नहीं। मेरे मन में वही शब्द आता है, खुदावंद यीशु मसीह को पकड़कर जो गतसमना के पहाड़ के प्रार्थना के बाद जो कालवरी के पहाड़ पर उन्हें चढ़ाने के लिए लेके जाता है, बड़े भारी सलीब उनके कंधे पर रखा, रोमी सिपाहियों ने उसके ऊपर कोड़े मारकर इस भारी सलीब को उठाने के लायक ना बने, बल्कि गिरते उड़ते अपने सलीब लेकर जाते वक्त यरूशलेम की कुछ स्त्रियों, कुछ माताएं, कुछ बहनें छाती पीट पीट कर रोने लगे, खुदावंद यीशु मसीह को देखकर रोने लगे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उन बहनों की ओर फिरकर ये कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, तुम अपने लिए, अपनी संतानों के लिए रो। मेरे मन में यही शब्द आता है, क्योंकि आजकल माता पिता, ध्यान से मुझे देखिएगा, माता पिता के पास कमाई है, दौलत है, पैसा है,
लेकिन बच्चों की आत्मिक जीवन के बारे में उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें कोई परवाह नहीं। बच्चे कहाँ जाते हैं? वो आराधनालय में जा रहे हैं, परमेश्वर के भवनों में बराबर जा रहे हैं, कलाम को सीखते हो, बराबर कलाम को पढ़ते हो, बराबर दुआ भक्ति करते हो, खुदावंद की रूहुल कुदूस के ताबे रहते हो। वो ताबेदारी में है क्या? इसी प्रकार ज्यादा उनके ऊपर नजर नहीं रखता। आप बच्चा पढ़ रहे हैं, रविवार को भी आराधना के समय भी बच्चे को कोचिंग क्लासेस में छोड़ के आएगा, ट्यूशन सेंटरों में छोड़ के आएगा, नहीं तो स्कूल कॉलेज में छोड़ेगा। चर्च में लेके आने का उनको दिलचस्प नहीं है। बच्चों को डांटना, चिल्लाना, समझाना आजकल के माता पिताओं में वो बातें नहीं है। हमारे बचपन में शाम को जब तक आराधना प्रार्थना नहीं होता तब तक शाम की भोजन नहीं मिलते थे, और रविवार को जरूर सुबह से नहा धोकर तैयार होकर सुबह संडे क्लासेस में जाना, आराधना में पूरे पूरे बैठना, और यूथ मीटिंग में युवाओं के मीटिंग में बैठना, बाकी भी जो एक्टिविटीज होता है उन्हें पूरी पूरी सहभाग होना था। आजकल के बच्चों को संडे को कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, उन्हें वो क्लास, ये क्लास, वो पढ़ाई, ये पढ़ाई कर कर छोड़ रखा है। बच्चों की आत्मिक जीवन के लिए माता पिताओं को कोई परवाह नहीं। इसलिए यहाँ पर कहता है तुम मेरे लिए नहीं, तुम अपने लिए और तेरे बच्चों के लिए रो, अपने पति के लिए रो, अपनी पत्नी के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। दौलत तूने कमा कर रखा है, जमीन जायदाद तूने कमा कर रखा है, खाने पीने के लिए तू अपने घरों में भरपूर बना कर रखा है, आत्मिक जीवन के लिए कितना सोचते हो? यहां पर कहता है माता पिताओं के मन बच्चों की ओर और बच्चों की मन माता पिताओं की ओर फिरेगा। अभी फिरने की जरूरत है। पढ़ाई 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 करके दबा दबा कर, हिला हिला कर, ठोक मार कर पढ़ा कर, पढ़ाई करके छोड़ने के अलावा उनकी आत्मिक जीवन के बारे में आपको सोचना जरूरी है। बच्चों की आत्मिक जीवन कहाँ है, कहाँ तक पहुंचे हैं? तेरे बेटी कहाँ जाते हो? पढ़ाई के लिए ऑनलाइन में बैठते हैं, ऑनलाइन में कौन कौन सी लाइन में कहाँ घुसते हो? तेरा बेटा ऑनलाइन में जाते हैं, क्या मालूम क्या क्या साइट में जाते हो, क्या क्या पढ़ाई करते हो? कोचिंग में तुम छोड़ के आते हैं, कोचिंग से निकल कर कहाँ जाते हैं? कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में कौन सी बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं? माता पिताओं के मन बच्चों की ओर फिरने का समय आ गया। खुदावंद कहता है वो आकर, कौन आकर? एलिया आकर, हालेलुया, माता पिताओं के मन बच्चों की ओर और बच्चों के मन माता पिता की ओर फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है भैया, कुछ कमी घटी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले आपके जीवन में आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चों की आत्मिक जीवन की भविष्य के बारे में होना चाहिए। दुनिया की IAS IPS बने या एरोनॉटिक इंजीनियर बने, विदेशों में चले जाए, डॉक्टर बने, यदि स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा तो क्या मतलब है? यहोशू कहता मैं और मेरे घराना हम खुदावंद की सेवा करेंगे। कोई मेरे साथ चले ना चले, हमारे समाज के लोग हमारे साथ चले ना चले, हमारे बिरादरी के लोग चले ना चले, हमारे पितरों के लोग चले ना चले, लेकिन मैं और मेरा घराना, हालेलुया, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया, कितने को समझ आ गए? हालेलुया, कोई हाथ उठाकर हालेलुया बोले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बच्चों की ओर मन को फिरना है, हमारे मन को बच्चों की ओर फिरना है। आजकल आपको मालूम है बहुत सारे चर्चेस में बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, कलीसियाओं में बच्चे नहीं है, आराधनाओं में बच्चे नहीं है, प्रार्थनाओं में बच्चे नहीं है। बच्चों को परमेश्वर की वचन के बारे में कोई जानकारी नहीं, ना सिखाना चाहते हैं, ना सिखाते हो। चर्चों में बच्चे नहीं है, संडे स्कूल में
युवा मीटिंग आराधना में बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर है, और माता पिताओं की आज्ञा मानने वाले बच्चे नहीं के बराबर है। आजकल बच्चे माता पिताओं को धमकी देता है और माता पिता बच्चों से डरते हैं। जो कुछ मांगता है तुरंत उसकी मर्जी को, उसकी जरूरतों को पूरा कर देता है। तुरंत मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं दिया है तो बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा। चिल्ला चोट खत्म करने के लिए बच्चों के लिए तुरंत मोबाइल ला कर देगा। जो बड़े बच्चे हैं उनको मोबाइल का मना करेगा तो क्या करेगा, मन में घर के अंदर जाकर हाथ की नसों को काटेगा। किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया, उसने हाथ की नसें, एक नहीं हजारों के कहीं जाकर फांसी लगाते हैं, फांसी लगाते हैं। मैं एक बात बताऊं, तुम्हारे बच्चे नस न काटे, आत्महत्या ना करें, फांसी ना लगाना है तो उन्हें जरूर समझाइए, जरूर परमेश्वर की वचन में ला के बिठाए, ताकि परमेश्वर के वचन उन्हें ज्ञान देगा, उन्हें बुद्धि देगा, उन्हें जीवन देगा, बल्कि आनंद जीवन देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बड़ी गंभीर बातें हैं। शायद इन बातों को दुनिया के लोगों को सुनना पसंद नहीं है। विदेशों में मैं आपको बताऊं, विदेश राज्यों में ऐसे वचन बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे बताएगा तो तुरंत उस पास्टर को अरेस्ट करवाएगा, पुलिस को बोल के, बोले हमारे बच्चों को हर्ट किया है, उस पास्टर के ऊपर स्यू कराएगा। आजकल बच्चों की जीवन के बारे में, उनके गलत चाल चलन के बारे में कोई कलीसिया में कोई पास्टर नहीं बताता, कोई माता पिता भी नहीं बताते। बच्चे अपने मर्जी का जीवन बिताते, कोई माता पिता उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। करेगा तो तुरंत 911 पुलिस को बुलाएगा, माता पिता जेल में। पास्टर बिल्कुल नहीं, पास्टर ऐसा करेगा तो तुरंत वहीं ऑन द स्टेज में पुलिस को बुलाएगा, पास्टर जेल में। आजकल पवित्रताई जो विषय होता है, बाइबल की सबसे बहुमूल्य विषय पवित्रताई, प्रेम, आपसी प्रेम, पवित्रताई, वो नहीं के बराबर है। विदेशों में वो शब्द ही नहीं है। वहां गॉड लव्स यू, गॉड ब्लेस यू, तुम्हें वो मिलेगा, ये मिलेगा, अपनी मर्जी पर चलो, गॉड लव्स यू, यही सिखा कर भेजता है वाकई में परमेश्वर की वचन की गलत तालीम को। लेकिन यहाँ यूहन्ना के बारे में नबियों की मार्फत का वो आएगा, वो माता पिता के मन अपने बच्चों की ओर फिराएगा और बच्चों का मन माता पिता की ओर फिराएगा। आज आपको मालूम है बच्चे माता पिता की आदर सम्मान नहीं करते, आदर सम्मान नहीं करते हैं। घर में कोई मेहमान आया तो उनको भी कोई सलाम दुआ नहीं करते हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं, वो किसी के साथ गया, किसी के साथ आया, आया तो आया, गया तो गए, अपनी मन की जिंदगी। आजकल की दुनिया ऐसे हो गए। लेकिन खुदा कहता है अंत के समय के पहले एलिया को भेजूंगा, वो माता पिता के मन को बच्चों की ओर फिराएगा और बच्चों के मन को माता पिता की ओर फिराएगा। मैं एक और संदेश आपके पास देना चाहता हूँ। एलिया के स्थान पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को खुदा ने इस जमाने पर भेजा है, तो उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के उसी दौत्य को खुदा ने मुझे और आपको दिया है। मुझे और आपको इन जमाने के माता पिताओं को और बच्चों को आपसी प्यार में, प्रेम में, रिश्ते में मिलाना जरूरी है। बच्चों को सिखाना जरूरी है, बच्चों को समझाना जरूरी है, बच्चों को डांटना जरूरी है, माता पिताओं को समझाना जरूरी है, माता पिताओं को सिखाना जरूरी है, कलीसियाओं में सिखाना जरूरी है, आराधनाओं में सिखाना जरूरी है, प्रार्थना सभाओं में सिखाना जरूरी है। बच्चे और माता पिता के मनमानी के जिंदगी में कलीसिया को नहीं जोड़ना। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की शरीर है, बदन है। यीशु मसीह के बदन के साथ हमें ड्रामाबाजी नहीं करना, मनमानी नहीं करना। खुदावंद यीशु मसीह के शरीर रूपी कलीसिया के साथ हमारी मर्जी नहीं करना। यह व्यक्तिगत संदेश भी है, यह शरीर भी परमेश्वर की मंदिर है। हमें शरीर के साथ खिलवाड़ करना, परमेश्वर की शरीर के साथ खिलवाड़ करना है। परमेश्वर की मंदिर को नाश करने वाले को परमेश्वर स्वयं नाश करेगा। हालेलुया,
हालेलुया। हमारी टॉपिक क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कंपैरिजन बिटवीन। हालेलुया। हम तुलना कर रहे हैं, हालेलुया, यूहन्ना और हमारे बीच में। हम यूहन्ना के तुल्य करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसने जो किया हुआ दौत्य आज हमारे पास दिया हुआ है, हमें करना है, ताकि हम यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करें। गांवों में सेवकाई करने वाले परमेश्वर के अभिषेक हो, आपकी ड्यूटी क्या है? आप यीशु मसीह की आगे आगे चलकर आने लोगों को सिखाए यीशु नामक एक प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो हजारों में से एक नहीं, बल्कि करोड़ों में उसके तुल्य में कोई और नहीं है। हम कृष्ण के साथ उसकी तुलना ना करें, हम राम के साथ उसकी तुलना ना करें, हम अल्लाह के साथ, हम मोहम्मद के साथ उसकी तुलना ना करें, हम राम और रहीम के साथ उसकी तुलना ना करें, क्योंकि यीशु के तुल्य करने के लिए दुनिया में कोई है नहीं। वो स्वर्ग से भी बड़ा है, वो स्वर्ग में समा नहीं जाता, स्वर्ग आदि स्वर्ग में भी समा नहीं जाता, वो स्वर्ग से भी महान है। बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारी दावत क्या है? यीशु का नाम लेकर आगे जाना, हालेलुया। यीशु का तारीफ करते हुए आगे जाए, यीशु के पहचान। कोई बीमार है तो उसको यीशु के पहचान करे। कल हमारे पास दो लोग आए, एक अपने विश्वासी है, एक दूसरा विश्वासी के साथ एक भाई आया। हम एकदम उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, हमने यीशु के बारे में कुछ समय उन्हें समझाया, फिर प्रार्थना किया है। उस आदमी ने क्या सोचा, मैं कोई झाड़ा फूकी करेगा, कोई भस्म, कोई पानी, कोई तंत्र, कोई मंत्र करके उसके ऊपर डालेगा। लेकिन मैंने बोला प्रार्थना करते हैं। उसको बोला हाथ जोड़ के बैठो, मैंने प्रार्थना किया है। मेरे कहने के मतलब यीशु की पहचान पहले करवाना। चंगाई की प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह के बारे में इन्हें बताना है। छुटकारे की सेवकाई करने से पहले यीशु के बारे में उन्हें बताना है। अनुग्रह के बारे में कहने से पहले यीशु मसीह के बारे में उन्हें कहना है। हालेलुया। जीवन में शांति के बारे में बताने से पहले यीशु के बारे में बताना है। अनंत जीवन के बारे में बताने से पहले यीशु के बारे में बताए। हालेलुया। जीवन की तमाम सुख समृद्धियों के बारे में बताने से पहले हम यीशु के बारे में बताए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यीशु की पहचान करने के लिए खुदा ने हमें भेजा है। हालेलुया। हम चंगाई बांटने नहीं आया, हम लोगों के घर में अनाज पानी भरने के लिए खुदा ने हमें नहीं भेजा। उनके गाय के धनों में दूध लाने के लिए, उनके भैंसी के धनों में दूध लाने के लिए, कुएं में पानी भरने के लिए, उनके अनाजों में ज्यादा अनाज भरने के लिए आपको नहीं भेजा। आपको और मुझे भेजे गया यीशु के पहचान करवाए। इन तमाम आशीष के कारण सिर्फ यीशु मसीह है। आप विश्वास करें तो वो तुम्हें आशीष से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा है भविष्यवक्ता के द्वारा कौन आएगा? एलिया नबी को भेजेगा। बल्कि एलिया नबी आकर जा चुका है राजाओं के पुस्तक में, ना किंग्स में हमने देखा एलिया नबी। इसके बाद में उसका चेला एलीशा नबी। ये बात एलिया नबी के चादर एलीशा के ऊपर गिरा, एलिया की दुगनी सामर्थ एलीशा को मिला। ये बातें पूरे पुराने नियम में आप देखते हैं। अब पुराने नियम के आखिरी में तो और एलिया को भेजूंगा, यहोवा के भयंकर और खौफनाक दिन के पहले। और फरीसियों ने पूछा, शास्त्रियों ने पूछा, एलिया आएगा करके लिखा हुआ, कब आएगा भैया? यीशु ने बोला वो आ चुका है, वो आ चुका है, और तुम लोगों ने उनके साथ जो कुछ करना था कर लिया। तब वो लोगों ने ग्रहण किया, उसने ये यूहन्ना के बारे में कहा करके उसने ग्रहण किया है। हालेलुया। आपने उन आयतों में, उन शब्दों में आपने उस बातों को पढ़ लिया है। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। लूका के सुसमाचार 12 अध्याय 16 और 17 आयत एक बार और पढ़ेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर, वो एलिया नबी आएगा करके मलाकी 4 की आखिरी आयतों में लिखा एलिया आएगा। यहाँ कहता है एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर
उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़कों की ओर फिर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। हालेलुया। ഞാൻ നോക്കി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഉടനെ തട്ടിക്കളയുന്നില്ല। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं, वो पितरों के मन को लड़कों की ओर और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। फिर मैं कहता हूं, मेरी और आपकी ड्यूटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह के योग्य प्रजा को तैयार करे। कैसे भी कुछ भी मिल गया तो झोले के अंदर भरकर कलीसिया नहीं चलाना। आजकल बहुत सारे कलीसिया के अंदर कचड़े भरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के योग्य लोगों से भरना है। मन मर्जी पर चलने वाले, आड़ा टेढ़े चलने वाले, अपनी इच्छाओं पर युक्तियों पर चलने वालों से परमेश्वर की कलीसिया को नहीं भरना। परमेश्वर की कलीसिया के अंदर परमेश्वर के योग्य लोगों से भरना। मैं यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्द को उधार लेता हूं। क्या है? मन फिराने की योग्य फल लाए। योग्य लोगों से भरना। योग्य लोगों का मतलब क्या है? फल लाने वाले लोग। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल लाने वाले लोगों से कलीसिया की झोला भरना है, कलीसिया की नैया भरना है। और कहता है हालेलुया, यहां पर लिखा एलिया की आत्मा, एलिया की आत्मा। तो नया नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम की एलिया है। पुराने नियम की एलिया, नया नियम का कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। उसकी पुनर्जन्म तो नहीं हुआ, अब हिंदू धर्म में पुनर्जन्म, यानी कि उसकी आत्मा से और सामर्थ्य से। एलिया जिस आत्मा से कार्य किया, उसी आत्मा से एलिया जिस तरीके सामर्थ्य से काम किया, उसी सामर्थ्य से, उसी आत्मा और उसी सामर्थ्य से उसने कार्य किया। अब हमें एलिया और यूहन्ना बपतिस्मा देना, ये दोनों को हमें कंपेयर करके सीखना है। हम फिर कभी सीखेंगे। अब हम इसी पद में यहाँ पर बने रहे। हालेलुया। वहां पर वो कार्य को करेगा, सीखेगा। तो नया नियम में पुराना नियम की एलिया की आत्मा और सामर्थ्य कौन आए? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले आए। एलिया ने जैसे सामर्थ्य कार्य किया, राजाओं के सामने उंगली उठाकर कार्य किया, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी ऐसे किया। लोगों के सामने जिस तरीके की, जिस आत्मा की सामर्थ्य से सेवकाई किया, वैसे यूहन्ना ने भी किया है। आपका मालूम है, जैसे पुराने नियम में एलिया नबी ने राजाओं के सामने उंगली उठाकर उनके गलती के बारे में कहा है, क्या उसी तरीके से नया नियम के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने हेरोद के सामने जाकर उसके सीने में उंगली उठाकर, उसके चेहरे में उंगली उठाकर, तू अपना भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदिया को अपने घर लेके आया है, तू जो करता सही नहीं। देखो किसके ऊपर इतनी इतनी दिलेरी किसका होता है। आजकल ऐसे बोलने की हिम्मत किसका होता है? आप समझ रहे पास्टर्स, प्रभु के दास लोग, बेटे बेटियों, आपको समझ रहे? यूहन्ना ने हेरोद वहां के राजा थे उस समय का, वहां के प्रधानमंत्री थे, उसकी गलती को सीधे उसके घर जाकर बोला, तू अभी जो कर रहे सही नहीं, तू अपना भाई फिलिप्पस की बीवी, उसका नाम हेरोदिया, उसको तूने वहां से लेकर तेरे घर में लेके आया, तू उसको अपने साथ रखा है, यह गलत है। यानी पाप को पाप है करके बताने की सामर्थ्य और अभिषेक है किस पर था? एलिया पर भी था और यूहन्ना में भी था। आज वचन में क्या सिखा था? हमारे अंदर भी यही आत्मा होना चाहिए, हमारे अंदर भी यही आत्मा होना चाहिए, यही ढाढ़स होना चाहिए, यही हिम्मत होना चाहिए, यही शक्ति होना चाहिए। हालेलुया। हम पाप को देखकर आंख बंद करेगा, हाँ चलने दो, कोई बात नहीं, कौन पवित्र है, वो ऐसे करता, एक आदम ऐसे करता,
वो पास्टर ऐसे करता, ये भाई ऐसे करता करके हम एक दूसरे को देखकर हाँ हाँ करके मुंडा हिलाए तो अच्छा है, तुझे बहुत अप्रिशिएशन सहमति मिलेगा, बहुत से आत्मा है, बहुत से विश्वासी, बहुत से मेंबर तुम्हारे कलीसिया में होंगे, लेकिन प्रभु के पास एक भी नहीं होगा। इसलिए हमें एलिया की आत्मा से अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आत्मा से सेवकाई करना बड़ी जरूरी है करके हमें सिखाता है। तो हमने सीख लिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले परमेश्वर की तरफ से उसको भेजा गया। नंबर 2, एलिया की आत्मा और सामर्थ के साथ वो दुनिया में आया है। अब हम एलिया के बारे में जब सीखते हैं, एलिया की जन्म, उसके जन्म के बारे में हमें मालूम है। लूका की सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत से जब पढ़ता है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में, एलिया के नहीं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के बारे में हम वहां पढ़ते हैं। उसके माता पिता, उसका पिता के नाम जकरिया, उसके माता के नाम एलिशबा, ये दोनों को बच्चे नहीं थे। ये अबिया के कुर में वो सेवकाई करने वाले एक महायाजक थे। यूहन्ना के पिता कौन थे? पढ़िए, नहीं मिला। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उससे 2-3 आयत हम ऊपर से पढ़ेंगे ताकि लोगों को समझ में आना चाहिए। 8वीं आयत से पढ़िए। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक 5वीं आयत पढ़िए। यहूदा राजा के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। इसका मतलब यहूदियों के राजा हेरोदेस वहां राज्य करता था। उस समय अबिया के दल में, अबिया के वो होता अपने पितरों की जो होता, उसी में जकरिया नामक एक याजक था। वो यरूशलेम के मंदिर में सेवकाई करने वाले याजक थे। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। ये दोनों लेवी वंश का है, ठीक है ना। हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। आगे, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये दोनों क्या थे? परमेश्वर के सामने धर्मी थे। मनुष्य के सामने धर्मी रहना आसान है, लेकिन खुदावंत के सामने वो दोनों रास्तबाज थे और खुदा की सारी विधियों और कलाम को और विधियों को निर्दोष चलने वाले थे। हमें जांच के देखिए, क्या हम खुदा की सारी विधियों को, सारे कलाम को निर्दोष तौर से हम सीखते सुनते हो? हमारा जीवन कैसा है? हमारी चाल चलन कैसा है? हम हमारी मर्जी का जीवन बिताते हैं। हम प्रभु का नाम ले लेते हैं, लेकिन चलते अपनी मर्जी के विधि पर, मर्जी के जीवन पर। लेकिन खुदाबंद यहाँ पर कहता है हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आज एक और संदेशा नोट करते जाइए। परमेश्वर कह के आपसे बात करता है, हमें परमेश्वर के सामने धर्मी होना है। मनुष्य के सामने धर्मी होना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के सामने धर्मी होना और प्रभु की सारी आज्ञा हो, थोड़ा बहुत नहीं, सारी आज्ञाओं, मिलकर बोले, सारी आज्ञाओं पर और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। इसका मतलब विधि और आज्ञाओं पर इधर उधर घुमा फिरा कर नहीं, निर्दोष बिना किसी दोष से चलने वाले थे। उनके कोई संतान ना थी, उनको संतान ना थी, क्योंकि एलीशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। 8वीं आयत, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा
लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। देखिए, इन आयतों को, जितने आयतों को पढ़ा है, आप ध्यान से सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना की जन्म के बारे में उस लूका की सुसमाचार को, पहले अध्याय को आपको पढ़ना है। लूका की इंजील। पिता का नाम जकरिया, माता का नाम एलिशबा। वो परमेश्वर के मंदिर में क्या करता था? प्रभु की आराधना करते थे। एक बार अपने अपने अपनी टाइम पर, अपनी कोर पर, अपनी विधि पर, अपने समय पर वो मंदिर के अंदर सेवा में थे। बाकी सभी लोग मंदिर के बाहर है, क्योंकि मंदिर के अंदर किसी को जाना अनुमति नहीं है। उस वक्त क्या हुआ? एक स्वर्गदूत आकर, उसके 11वें आयत में एक खुदावंद के फरिश्ते आकर उनके देने हाथ में दिखाई दिया और उनसे क्या कहा? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरी पत्नी एलीशबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना है। देखिए, यहाँ पर हमें बहुत कुछ बातों को सीखना है। ये बातें हम आज ऐसा सीख रहे हैं। यूहन्ना की जन्म एक अनोखा या अजीब, क्या बोलेंगे, एक ऐसा शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे, अद्भुत जन्म है। यूहन्ना की जन्म एक अद्भुत जन्म है, एक अनोखा जन्म है। हम इसको कहेंगे असामान्य, अनोखा, अद्वितीय, निराला, असाधारण। हम कुछ शब्द को यह इस्तेमाल करते हैं। यूहन्ना का जन्म असाधारण जन्म है। यूहन्ना का जन्म अनोखा जन्म है। यूहन्ना का जन्म निराला जन्म है। यूहन्ना का जन्म, हालेलुया, अद्वितीय जन्म है। साधारण जन्म नहीं है। साधारण लोग जन्म होता वैसा नहीं, क्योंकि ये दोनों बांझ थे, उन्हें बुजुर्ग थे और उसके मां बांझ थी, उन्हें संतान नहीं थे। लेकिन स्वर्गदूत ने आकर कहा, तुझे एक पुत्र जन्मेगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो क्या निकलेगा? वो मदिरा इस्तेमाल नहीं करेगा। क्या इस्तेमाल नहीं करेगा? दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। मैं कहता हूं, हम कुछ हफ्ते पहले हमने ये सीखा था, जो नाजीर के विरुद्ध न्यारा करने के मन्नत, इसको भी न्यारा किया गया। कहता है उससे क्या नहीं होना? उसको मदिरा और दाखरस की इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसको साबित कर कर आगे जाऊंगा, इसको साबित करता हूं। ऐसे क्यों कहता है? क्योंकि मदिरा और दाखरस, जिसने हमें गिनती के पुस्तक 6 अध्याय में, गिनती के पुस्तक 6 अध्याय में न्यारा करने के विधि हमने पहले पढ़ा, अभी नहीं पढ़ना। वहां 3 बातें कहता है। क्या क्या है? एक, वो मदिरा, कोई भी चीज वो इस्तेमाल नहीं करना, दाखरस का, उसकी छिलके हो, बीज हो, उसका रस हो, कोई चीज नहीं छूना। दूसरा उसने क्या बोला? उसके सिर पर उस तरह नहीं लगाना। तीसरा, किसी लोथ के पास, यानी मुर्दे के पास, लाश के पास उसको नहीं जाना। वो न्यारा है परमेश्वर के लिए। मैं इसको थोड़ा ये यूहन्ना के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। इधर कहता उसको मदिरा, उसको इस्तेमाल नहीं करना, यह परमेश्वर के लिए पवित्र है। देखो, और कहेगा वो अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। पवित्र होगा, पवित्र होगा तभी तो आत्मा से परिपूर्ण होगा। हालेलुया। न्यारा होगा, उसको पवित्र किया गया है। अब एक और बात मैं इसी सिलसिले में बताता हूं। ये यूहन्ना के बारे में एक आयत आपको अभी पढ़ना है, मेरे मन में आया, वो शब्द में आपको अभी सिखाता हूं, अभी बताता हूं। यहां पर ये कौन है करके मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 4 आयत पढ़िए।
मत्ती के सुसमाचार, मत्ती की इंजील 3 अध्याय 4 आयत पढ़िए। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था ऊंट के रोम के वस्त्र पहने हुए, और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए देखे था। देखे देखे, ऊंट की रोम के वस्त्र अपनी कमर पर चमड़े का कटिबंध कहाँ कटिबंध बांधे हुए था। बांधे हुआ, उसका भोजन टिड्डियां उसके भोजन टिड्डियां और वन मधु था। वन मधु। 4 बातें ध्यान से सुनना यूहन्ना के वस्त्र के बारे में। हम इधर बोलेंगे उसके वस्त्र, उसकी पोशाक भी अनोखा था, एक अनोखे असाधारण वस्त्र। हम ऐसे सीखेंगे यूहन्ना की जन्म असाधारण, यूहन्ना के वस्त्र असाधारण। क्या वस्त्र है? ऊंट की रोम से वस्त्र, कमर पर कटिबंध, और क्या कहा? उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु। एक बात बताओ आपको, ध्यान से सुनेगा, ये कौन सी जात का है? ये लेवी काहिनात का है। इसका पिता कौन है? पिता याजक है। लेवियों को याजकी पद दिया है। काहिनात की ड्यूटी किसको है? लेवियों को दिया है। तो लेवी काहिनात का है ना। लेवी गोत्र की हारून की बेटी है, इनके अम्मा, इनकी माँ, ठीक है। तो इन लेवियों को पालन करने के विधि के बारे में लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ, लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ, उन्हें इस प्रकार की वस्त्र नहीं पहनना। और ध्यान से सुने, सेवका ही लेवी गोत्र की पिता के बाद उनके बेटे को मिलता है। जैसे हारून के बाद उसके बेटे एलियासर को दिया था। यहां पर मैं कहता हूं इनके इसी कबीले में, यहां पर इसका नाम क्या है? जकरिया। जकरिया के बाद यूहन्ना को मिलना था। यूहन्ना को मिलना है तो इसको कहां पाया जाना? उसके मंदिर के इर्द गिर्द में पाए जाना जरूरी है। और 7 तरह की पोशाक होता है। एक याजक को पहने का 7 तरह की अंगरखा होता है। सिर पर टोपी जैसा होता है, और अंदर पहने का वस्त्र होता है वो पतलून, इसको क्या बोलेंगे? सनगी पतलून होता है। और उसको हाथ में पहने का होता, पांव में पहने के होता, ऊपर से पहने के होता। और उसका एफोद नामक एक वस्त्र होता है, उसके ऊपर उरीम और तुमीम करके वस्त्र होता है। सिर पर टोपी के ऊपर बांधने का एक पट्टा होता है, परमेश्वर के लिए पवित्र करके बांधने की एक पट्टा होता है। सब मिलाकर 7 तरह की पवित्र किया हुआ वस्त्र को पहनने का इन्हें अधिकार है। लेकिन इसका बेटा क्या पहना है? ऊंट के रोए और कटिबंध। और इस प्राणियों को, जंगली प्राणियों को खाना इनके लिए जायज नहीं है। ये क्या करता है? ये टिड्डी और वन मधु। सरासर एक लेवी खानदान में पैदा हुआ व्यक्ति लेवी काहनात की विधि के अनुसार के रीति रिवाज, वस्त्र, उड़ना बैठना, पोशाक, खाना सब कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन देखिए, वो एकदम अजीब अनोखा स्वभाव। मालूम है, इसकी वस्त्र अनोखा, इसका भोजन अनोखा। हम ऐसा सीखेंगे, उसका भोजन अनोखा, इसका वस्त्र अनोखा, है ना। आप पढ़िएगा जकरिया की प्रवचन पुस्तिका 13 अध्याय 4 आयत पढ़िए। जकरिया की प्रवचन पुस्तिका 13 अध्याय 4 आयत पढ़िए। हालेलुया। 13 की 4 मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए ना, हिंदी में पढ़िए, मेरे पास। उस समय हर एक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे। इसका मतलब उस जमाने पर उनको कैसे वस्त्र पहनना था? यानी रोए से बने हुए वस्त्र पहनना था। किसको पहनना? इसके बारे में भविष्यवक्ता के बारे में। इसका मतलब ये किसका वस्त्र है? ये भविष्यवक्ता के वस्त्र है।
ये भविष्यवक्ता की वस्त्र है, ध्यान से सुने, ये भविष्यवक्ता की वस्त्र है, ये याजक की वस्त्र नहीं है। याजक की वस्त्र क्या है? 7 तरह की वस्त्र जो विधियों में, मूसा की विधियों में बताए गए वस्त्र हैं, लेकिन यहां कहता है ये भविष्यवक्ता की वस्त्र। सवाल है ये याजक की बेटा भविष्यवक्ता कैसे बना? ये भी सरासर कुछ गड़बड़ है भैया। इसलिए हम कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बुलाहट भी एक अनोखा बुलाहट है। ये परंपरागत बुलाहट नहीं, परंपरागत बुलाहट है तो पिता की बात उसके बेटे को वहां की काहिन अर्थात याजक बनना था, लेकिन काहिन के बेटे यहाँ क्या बना है? यहाँ नबी बना है। ये नबियों के वस्त्र है। इसको साबित करने के लिए एक और आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। आप पढ़िएगा, एक और आयत आप पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? आप पढ़िएगा दूसरे राजा 1 अध्याय 8वीं आयत, 2 किंग्स 1 चैप्टर वर्स 8। 2 किंग्स चैप्टर 1 वर्स 8। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए, अपने कमर पर चमड़े का फेटा बंधे हुए था। उसने कहा वह तिशबी एलिया होगा। 7वीं आयत से पढ़िए। उसने उससे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही, उसका कैसा रंग रूप था? उसका कैसा रंग रूप था? तब उन्होंने उसको उत्तर दिया, यह तो रोआर मनुष्य, शरीर में पूरा रोआ और अपनी कमर पर चमड़े का फटा। रोआर मनुष्य का मतलब उसका वस्त्र रोए से बना हुआ, रोआर वस्त्र, और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बंधा हुआ था। और उसने कहा वह तिशबी एलिया होगा। एलिया की वस्त्र भी क्या है? रोआर, और कमर पर चमड़े का पट्टा। ये हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वस्त्र क्या है? रोआर वस्त्र और कमर पर चमड़े का पट्टा। ध्यान से सुनिए, एलिया नबी का सही वस्त्र यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी पहन रखा है। एलिया नबी का वस्त्र यहाँ पर वस्त्र, एलिया नबी की आत्मा यहाँ आत्मा, एलिया नबी के सामर्थ्य इधर इनके ऊपर सामर्थ्य। देखिए, हम ये बात कहना चाहता है, एक अनोखा वस्त्र, उसका जन्म अनोखा, उसका बुलाहट अनोखा। आमीन। अच्छा, उसका नाम अनोखा है क्योंकि जब उसके पिता मंदिर के अंदर जब प्रभु की सेवा करते थे, स्वर्गदूत ने कहा तुझे एक बेटा जन्म होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना, और वो दाखरस और मदिरा ना पिएगा, वो गर्भ से पवित्र आत्मा से भरेगा, वो परमेश्वर के लिए प्यारा होगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ा शक आ गया, इसको शक आ गया। लूका के सुसमाचार में आप जाइएंगे, उसको भी हम थोड़ा मनन करके हम आगे जाएंगे 1 अध्याय के अंदर, है ना। हालेलुया। 18वीं आयत, 1 अध्याय 18वीं आयत। 1 अध्याय। स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। देखिए, स्वर्गदूत ने आकर मंदिर के अंदर आकर तेरी सेवकाई के दौरान प्रकट होकर कहा, तो उधर उसने शक किया। देखिए, यही तो सबसे बड़े प्रॉब्लम है। हमारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? परमेश्वर की शब्द पर शक करना। मुझे ये कैसे होगा, मुझे कैसे पता होगा? आगे पढ़िएगा। और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। मैं बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़े रहता हूँ, और तुझे ये बातें करने के लिए मुझे भेजा गया। और 20वीं आयत देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो, बोले उस दिन तक तू मौन रहेगा
जब तक ये बातें पूरी ना होगा तब तक तू गूंगा बनेगा। सीधी बात, जब तक तू गूंगा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, एक बात मैं आपसे विनती कर कहना चाहूंगा, परमेश्वर की आज्ञा पर, उनके शब्दों पर आपको शक नहीं करना। हाँ में हाँ, ना में ना। प्रभु ने बोला तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। हाँ बोला तो हाँ, मैं मानता हूं, मैं मानता हूं। भले आपके जीवन काल में हो या नहीं हो, लेकिन आपको विश्वास रखना। प्रभु ने बोला है, मैं विश्वास करता हूं ये होते रहेगा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। आखिरी मालूम में क्या हुआ? ये मंदिर से बाहर आए, ये गूंगा। अच्छे भले इंसान अंदर गए थे, अच्छे भले इंसान अंदर गीत आराधना प्रार्थना अपने भाषा में आराधना करके निकले, वो गूंगापन करने लगे। बाद में अपनी पत्नी को ये सब कुछ एक्शन से समझाया, भैया ये होना वो होना सब कुछ समझाया। लोगों ने तो समझा नहीं। आखिर में उसका जन्म हुआ। उसका जन्म होने के बाद में उसका नाम रखने की टाइम आया। नाम रखने के टाइम पर लोगों ने पूछा उसका नाम क्या होगा, कौन सा नाम रखना है? तो इसने बोला एक तख्ती दो। नहीं, उसने बोला यहाँ पर उसका नाम यूहन्ना रखना है। उसका नाम क्या रखना है? यूहन्ना रखना है। तो लोगों ने क्या बोला, अरे हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे कोई भी, ऐसे किसी का नाम यूहन्ना नाम करके कोई नहीं है। यूहन्ना नामक कोई हमारे परिवारों में नहीं है, तो फिर कैसे होगा? हालेलुया। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप पहले अध्याय उसकी 62 अध्याय 60वें आयत है। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उसके पहले लोग कहता है उसका नाम भी जकरिया रखो। बाप का नाम जकरिया, बेटे का भी जकरिया रखो। वो उनका एक ऐसा नाम है सिस्टर। तो माँ ने बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं उसका नाम यूहन्ना रखो। रिश्तेदारों ने बोला नहीं, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में यूहन्ना नामक कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसका नाम ऐसे ना रख पाएगा। तब लोगों ने बोला एक काम करो, उससे पूछो। किससे? उसके बाप से पूछो क्या नाम रखना। बाप ने बोला एक तख्ती दे दो, मैं लिख के बताता हूँ। उन्हें एक तख्ती दे दिया, उसी में उसने लिख कर दे दिया। वो नाम देखा तो यूहन्ना। लोगों ने चकित हुआ। जब हम आगे पढ़ते हैं 63 और 64, उसने लिखने की पट्टी मंगा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। जब उसका नाम रख दिया तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। बोलने लगा, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। अभी हम यहाँ पर इसको एक विराम देते हुए थोड़ा हम पीछे जाएंगे। यूहन्ना के आगमन एक अनोखा आगमन है। परमेश्वर ने किसी को भेजा, परमेश्वर ने भेजा, उसका नाम यूहन्ना है। आमीन। तो यूहन्ना की आगमन, उसकी प्रस्तुति एक अनोखा प्रस्तुति है। ये स्ट्रेंज अपीयरेंस फ्रॉम द लॉर्ड। दूसरा हमने सीखा उसकी जन्म, उसकी जन्म एक अनोखा जन्म है, साधारण जन्म जैसा नहीं है। क्योंकि बांझ स्त्री, बुजुर्ग दोनों, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत की ओर से संदेश आया और उसका जन्म हुआ। तीसरा उसका नाम, वो भी एक अनोखा नाम है, क्योंकि साधारण नाम नहीं रखा। उनके बिरादरी में ऐसे नाम नहीं था, उसका नाम भी अनोखा है। इसलिए वचन में कहता है, यशायाह प्रवचन पुस्तिका में कहता है, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे प्यारा नाम लेकर पुकारा है। हर किसी को परमेश्वर की योजना से नाम रखा जाता है। हालेलुया। तो उसका नाम अनोखा है। हालेलुया। उसका जन्म अनोखा है, उसका नाम अनोखा है। हालेलुया। और उसके ऊपर की आत्मा वो अनोखा है। किसका? कहता है जिसके बारे में नबी, कौन से नबी? मीखा नबी ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसके ऊपर के आत्मा और सामर्थ भी अनोखा है। उसके दौत्य, वो अनोखा दौत्य। क्या दौत्य है? पितरों को अपने बालक की ओर, बालक को अपनी माता पिता की ओर,
फिर आने वाले एक योग्य नस्ल को, एक योग्य वंश को तैयार करने का, हालेलुया, उनका दायित्व था। एक अनोखा सेवकाई, एक अनोखा नाम रखा गया, हालेलुया। उसका आगमन परमेश्वर की ओर से भेजना अनोखा है, और उसका जन्म की तरीका विधि वो अनोखा है, उसका नाम रखना अनोखा है, उसके ऊपर भी आत्मा अनोखा है, और उसकी ड्यूटी वो भी अनोखा है, और उसका वस्त्र, हेलो, उसका वस्त्र अनोखा, हालेलुया। उसका भोजन क्या था? अरे यार, पास्टर की बेटा अर्थात याजक की बेटा, भवन के अंदर यहूदी की 12 गोत्र से चढ़ाए जाने वाले चढ़ाव के रोटी होता है, भेंट की रोटी। वो रोटी वहां से हटाकर नया रोटी जब रखा जाएगा, वो जो हटाए हुआ रोटी इनको खाना है। उनका भोजन भी अनोखा है। आज 4 बातें हमने देखा है यूहन्ना के विषय में। आज अपने आप को अब थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। मेरे और आपके जीवन परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है, हालेलुया। और आप भले ही आपके जन्म के बारे में आपकी योजना आपका नहीं पता, लेकिन खुदावंद के पास की योजना है। मैंने अपनी गवाही कई बार कहा है, मैं विश्वास करता हूं मेरे जन्म के बारे में खुदावंद की एक योजना था। मैंने अपने अनुभव, अपनी गवाही कई बार कह चुका है, हालेलुया। मेरे जन्म के पीछे मेरे परमेश्वर की एक योजना था। मेरे नाम मेरे माता पिता ने नहीं रखा, मैं अपने बारे में कहता हूँ। मेरा नाम जो है मैंने स्वयं रखा। स्कूल में जाकर सर के सामने नाम लिखवाना था, मुझे नहीं पता क्या नाम रखना। मेरे पापा नहीं आया, सर ने पूरे उसका दिमाग में कितना नाम है पूरा नाम बोलते बोलते गया। आखिर में मैंने एक नाम बोला, मैंने उस हाथ में जाकर पकड़ लिया, तो मैंने नाम लिखा। मेरे रिकॉर्ड को देखा, मेरे सर ने बोला तेरे पिताजी का नाम भी यही है। मैंने बोला मेरे को वही नाम चाहिए। मेरा नाम इसलिए, मेरे पिता का नाम भी मैथ्यू, मेरा नाम भी मैथ्यू आया, नहीं तो अपने में ऐसा नाम होता नहीं। मेरा कहने की मतलब, पर प्रभु की योजना, मैं मरने वाला था, मुझे मार डालने वाले थे, लेकिन खुदा ने मुझे नाम देकर पुकारा है। दुष्ट आत्मा ने मुझे जकड़ा हुआ था कई समय तक, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया, जिंदगी दिया है। आत्महत्या के लिए मैं गया था, लेकिन आत्महत्या से खुदा ने मुझे बचाया। मैं कई बार आत्महत्या के लिए कोशिश किया था, लेकिन खुदा ने मुझे बचाया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। कई गलतियां, कई कमियां, कई कमजोरियां हम में हैं, लेकिन खुदावंद की योजना से खुदा ने हमें चुना है, खुदा ने हमें अलग किया है। मेरे जन्म भर खुदावंद की योजना है, हालेलुया। एक बेटी चाहिए करके मेरे माता पिता ने मन्नत मांगकर बेटी के लिए इंतजार किया, लेकिन बेटा हुआ, वो भी एक नाफरमान, एक गंदे शक्ल में, दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, लेकिन खुदावंद की योजना था, हालेलुया। मेरे और आपका जीवन कैसा है, आपका नाम कैसा है, नाम के पीछे के अर्थ क्या है, आपके जिंदगी के पीछे का परमेश्वर की योजना क्या था। मेरे माता पिता की कभी 1% भी प्लानिंग नहीं था मुझे सेवकाई के लिए भेजने का। मेरे बड़े भाई को उन्हें मन्नत मांगा था वो सेवकाई के लिए, लेकिन वो भाई जा नहीं पाया। मेरे बारे में मेरे माता पिता को बिल्कुल इच्छा नहीं था, मालूम भी नहीं था। उनके जानकारी के बिगर मैं अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पण किया है। जब मैंने उस सेवकाई के लिए ट्रेनिंग के लिए बाइबल कॉलेज में ज्वाइन हुआ, तब मेरे माता पिता को समझ में आ गया, इसने ऐसे हाथ काम कर लिया करके। मेरे कहने के मतलब, खुदावंद की योजना होता है आपके बारे में, मेरे बारे में योजना है, आपके बारे में योजना है, यूहन्ना के बारे में योजना है। तो जरूर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, गॉड हैज अ डिवाइन प्लान रिगार्डिंग टू योर लाइफ। आप कितना भी कोशिश करें, आप एरोनॉटिक इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, आप इंडियन प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें, आप बड़े बिजनेसमैन बनने की कोशिश करें, आप विदेश जाने की कोशिश करें, खुदावंद ने किसी मकसद के लिए, किसी प्लान के लिए आपको चुना है। आप जरूर वहां वापस आना ही होगा, नहीं तो तब तक तुम मारा फिरते रहेगा, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगा। ये परमेश्वर की योजना, ये प्रभु की प्लानिंग, हालेलुया। प्रभु को सौ अंबानी की जरूरत नहीं, प्रभु को एलिया जैसे लोगों की जरूरत है, प्रभु को यूहन्ना जैसे लोगों की जरूरत है, प्रभु को चाचा और अदानी की जरूरत नहीं, प्रभु को, हालेलुया, उसकी सेवकाई करने वाले, उसके संदूक उठाने वाले,
उसकी हालेलुया उस संदूक उड़ाने वाले सेवकों की जरूरत है। आज कितने लोग अपने आप को समर्पण करेगा? कितने लोग ये प्रार्थना है, खुदा मेरे बारे में आपकी योजना है। पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु मेरे बारे में क्या योजना है बता दे। किसी पास्टर, किसी खादम के पास, किसी संस्था में लेटर लिखकर कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं। प्रभु के सामने पूछे, प्रभु रिवील कीजिए, मेरे बारे में योजना बताइए। हालेलुया, मेरी योजना आप बताइए प्रभु, मुझे क्या बनना है, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूं खुदावंदा, उस यूहन्ना समान मुझे भी बना दीजिए। हालेलुया, बल्कि वो भी हालेलुया प्रभु दुनिया में खुदावंदा जिस तरीके से लोगों ने देखा होगा, लेकिन खुदा ने तूने मुझे चुना है, मैं तेरी मर्जी के लिए समर्पण करता हूँ, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए समर्पण करता हूँ, आपकी सेवकाई के लिए समर्पण करता हूँ, आपके वचनों पर चलने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूँ। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से अभी, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। पिता परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, राजाधि राजा, हम धन्यवाद देते प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कुछ बातों को आज हमने सीखा, हमारे जीवन के साथ हम उसको तुलना करते हैं। खुदावंदा हम भी यूहन्ना जैसे बने, ताकि आपके आगे आगे चलकर आपके लिए रास्ता तैयार करूं, अंधकार में रहने वाले लोगों को जीवन की ज्योति के हाल प्रकाश को फैलाने वाले वो यीशु मसीह, जो जीवन दाता, जो उद्धार करता यीशु मसीह के बारे में हालेलुया घोषणा करने वाले बन पाओ। बंधन में रहने वाले लोग आजाद पाए, अंधकार में रहने वाले लोग रोशनी पाए। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते, आपकी मर्जी पर हमें इस्तेमाल करें, तेरी सेवकाई के लिए तैयार करें। वचन सुने तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते, तेरे वचन पर हम बने रहे। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जी।